बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आप जो चीज़ है ना मॉर्फोलॉजी, ये जो मॉर्फोलॉजी वाली लाइन है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्फोलॉजीज ऑफ एक्यूट सेल इंजरी। देखें, कभी कभी सिर्फ रिवर्सिबल इंजरी की मॉर्फोलॉजी आ जाती है, कभी कभी नेक्रोसिस और इसकी टाइप्स की मॉर्फोलॉजी आती है, कभी कभी एपोप्टोसिस आती नहीं है। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में डिफरेंस पूछा जा सकता है। रिवर्सिबल इंजरी की मॉर्फोलॉजी, और मैंने सारी मॉर्फोलॉजी पहले ही बता दी है, ठीक है। क्या क्या है मॉर्फोलॉजी में? जब आप नेक डाइव से देखेंगे ग्रॉस में तो क्या होगा, आर्गन पेलर होगा, ब्लड ही नहीं आ रहा। टारगेट मतलब रिजिड होगा, स्वेल मैंने पहले ही बता दिया था, और साइज़ में बड़ा होगा। स्वेलिंग होगी तो साइज़ तो बड़ा ही होगा। और माइक्रोस्कोपिक में क्या नज़र आएगा जी, ये देखें, हाइड्रोफोबिक चेंजेस या वैक्यूलर डिजेनरेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि वैक्यूल्स देखे जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द डिस्टेंडेड एंड पिंच्ड ऑफ सेगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब बेसिकली क्या है, जब आप रिवर्सिबल इंजरी वाले सेल को देखेंगे ना तो उसमें आपको हाइड्रोफोबिक चाहिए। मतलब हाइड्रोफोबिक का मतलब पता है क्या है? पानी। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर। तो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर होगा और सेल में डीजेनरेशन होगी। वैक्यूल का मतलब क्या होता है? जब एक ऑर्गेनेली निकल जाती है, लेट्स सपोज यहाँ पे ये रिमोट पड़ा हुआ है, मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ तो यहाँ पे गैप हो जाएगा, उसको वैक्यूल कहते हैं। तो ये इस तरह वैक्यूलाइजेशन होती है। और अगर आप चले जाएँ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप पे, बहुत छोटे माइक्रोस्कोप, फिर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, चेंजेस अच्छे से ब्लैब्स होंगे। अच्छा, ब्लैब्स का मतलब होता है उभार। तो ये ब्लैब्स ख़त्म नहीं होंगे बल्कि ब्लैब्स आएंगे। सॉरी, ये पीछे मैंने ब्लैब्स का ना मेरे कन्फ्यूजन आ रही थी, तो ब्लैब्स होंगे मेम्ब्रेन में। माइक्रोविलाई ख़त्म हो जाएंगे। माइलिन फिगर्स, ये सारी रिपीटेशन है। और इंट्रासेलुलर अटैचमेंट, क्या क्या चीज़ इंट्रासेलुलर अटैचमेंट लूज़ होगी, रिकॉल करें, राइबोसोम्स। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लैदा हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में चेंजिंग्स होंगी, वो भी स्वेल हो जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग होगी, डिटैचमेंट हो जाएगी। वो दोबारा पॉइंट, ये वाला पॉइंट दोबारा इधर लिखा हुआ है। और न्यूक्लियर चेंजिंग्स भी होंगी, क्लम्पिंग हो जाएगी न्यूक्लियस की। क्यों होगी क्लम्पिंग? क्यों? क्योंकि पीएच कम हो गई है, ठीक है। तो ये कभी कभी सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाता है और ये इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल इंजरीज जी शो करें क्या क्या है, तो आपने तीनों लिखनी है, ग्रास पे भी, माइक्रो पे भी और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप पे भी, ठीक है। मतलब ग्रास पे क्या है, सेल का साइज़ बड़ा हो गया जी। माइक्रोस्कोपिक भी क्या है, माइक्रोस्कोपिक है जी, हाइड्रोफोबिक चेंजेस नज़र आ रही हैं। और अल्ट्रा में क्या है, माइक्रोविलाई नहीं है, ब्लैब्स आ गए हैं, न्यूक्लियस रीअरेंज हो गया, दैट्स इट। बस ये 3 पॉइंट्स याद रख लें। फैटी चेंज में जी, इट इज़ एनकाउंटर बेसिक इन सेल इनवॉल्व फैट मेटाबॉलिज्म सच एज, ये मतलब ये नॉर्मल ना लिवर में ये देखी जाती है, हेपेटोसाइट्स में या माइटोकॉन्ड्रिया में, सॉरी हार्ट के अंदर। और ये हाइपोक्सिया की वजह से होती है। इसमें पता क्या होता है, लिपिड के वैक्यूल्स होते हैं। लिपिड मतलब अंदर नज़र आ रहा होता है। इसको इंट्रासेलुलर कैमुलेशन भी में दोबारा आएगी। फैटी चेंज जो है ना, आगे हम इंट्रासेलुलर कैमुलेशन करेंगे, उसमें दोबारा फैटी चेंज आएगी। और तो ये आपने ना सुपरा इंपॉर्टेंट है, ये BCQ में आ सकता है। एक्सप्लेन करें रिवर्सिबल इंजरी जो होती है उसमें ये क्वेश्चन आएगा, मॉर्फोलॉजी बताएं रिवर्सिबल इंजरी की। तो आपने ये जितने पॉइंट्स हैं ये लिखने हैं और इसी तरह लिखने हैं जिस तरह मैंने समझाए हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्रोसिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, ये 2 प्रोसेसेस होती हैं जिससे सेल की डेथ होती है। नेक्रोसिस जो होती है ना, ये बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल चेंजिंग्स होती हैं। जब सेल को बहुत ज़्यादा इंजरी आई, ये सेल डेथ हो जाती है। तो ये लीथली इंजर्ड सेल में एक मॉर्फोलॉजिकल चेंजिंग्स होती हैं कॉज्ड बाय द प्रोग्रेसिव डिग्रेडिव एक्शन ऑफ एंजाइम। आपको पता है एक चीज़, सेल में क्या बढ़ जाते हैं, एंजाइम्स। तो वो एंजाइम्स उस सेल को डाइजेस्ट करते हैं। और आपको पता है डाइजेशन कितने तरीक़ों की होती है? 2 तरह की। एक होती है ऑटोलाइसिस, एक होती है हीट्रोलाइसिस। मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। देखें, यहाँ पे लेट्स सपोज ना, अगर ये सेल था, अब हम करने लगे हैं सेल डेथ, ठीक है। सेल डेथ किस में होगी? जब इरिवर्सिबल इंजरी होगी, जब मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। 2 तरह की होती है, एक नेक्रोसिस, एक एपोप्टोसिस। अच्छा, नेक्रोसिस में क्या होता है कि आपके पास सबसे पहली डाइजेशन होती है। 2 तरह की होती है, एक होती है ऑटो, एक होती है हीट्रो। ऑटो जो होती है ना, ये सेल है ना, सेल जब टूटेगा, मेम्ब्रेन जाएगी तो एंजाइम्स बाहर आके उसकी डाइजेशन कर देंगे। हीट्रो में ये होता है, ये सेल है ना, यहाँ पे लेट्स सपोज ये माइक्रोब कोई आया, कोई भी माइक्रोब है, इसको माइक्रोब समझेंगे। ये माइक्रोब कोई भी है, लेट्स सपोज बैक्टीरिया है, वायरस है, यहाँ से कुछ सुपर ऑक्साइड रिलीज होते हैं। वो सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल्स वो डैमेज करते हैं सेल को, इसको हीट्रो डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। एंजाइम्स हो सकते हैं, फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, एंजाइम्स भी हो सकते हैं, तो वो डैमेज करते हैं, इसको हीट्रो डाइजेशन कहते हैं। और इसको ऑटो,
ठीक है। और उसके बाद सेल के अंदर जो नेक्रोसिस में एक और प्रोसेस भी होता है, वो क्या होता है, सेल के अंदर जो प्रोटीन्स पड़ी होती हैं ना वो भी डैमेज हो जाती हैं। और एक बात बताऊँ, अगर ये प्रोटीन डैमेज ना हो तो सेल की स्ट्रक्चर उसी तरह रहती है, सख्त रहता है। ये एक ख़ास किस्म की नेक्रोसिस होती है, उसको कोआगुलेटिव नेक्रोसिस कहते हैं। और अगर सेल में ना कोएगुलेशन होती क्या है, कोएगुलेशन का मतलब होता है जम जाना, कि सेल की प्रोटीन्स जो अगर फिल्म रहे ना डैमेज हो तो कोएगुलेटिव। और अगर सेल में टू मच एंजाइम्स आ जाएं बाहर से तो उसको लिक्विफेटिव नेक्रोसिस कहते हैं। वो मैं भी बताता हूँ क्या होती हैं। अब मैं दोबारा चल रहा हूँ स्लाइड्स पे। ऑटो पढ़ें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ डाइजेशन ऑफ सेल बाय एंजाइम्स ड्राइव फ्रॉम देयर ओन लाइसोसोम, सेल के अंदर से आ रहे हैं। और हीट्रो में एंजाइम्स ड्राइव फ्रॉम द लाइसोसोम्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, इमिग्रेंट ल्यूकोसाइट क्या होते हैं, WBCs। तो वहाँ से जो एंजाइम्स आएंगे बैक्टीरिया से आ सकते हैं तो वो हीट्रो करें। और डीजेनरेशन ऑफ प्रोटीन्स काज बाय इंट्रासेलुलर एसिडोसिस, pH कम है तो डीजेनरेशन प्रोटीन की स्टार्ट हो जाएगी। अब हम चले हैं जी मॉर्फोलॉजी पे। ये मैंने पहले बता दिया था, न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंज आएगी, कैरियोलाइसिस, पिकनोसिस और कैरियोरेक्सिस। क्या मैंने बताया था, लाइसिस से याद रखना है कि सेल की डाइजेशन होगी, बस ये याद रख लें। पिकनोसिस से याद रखनी कंडेंसेशन होगी न्यूक्लियस की। कैरियोरेक्सिस याद रखें फ्रेगमेंटेशन। बाकी डिटेल लिखी हुई है मैंने पहले बता दी है। आगे आ जाए, साइटोप्लाज्म में क्या चेंज होंगी, इंक्रीज इओसिनोफिलिया। ये चीज़ मैंने इधर बताई थी, ठीक है, ये दोबारा वही स्लाइड है। ये इरिवर्सिबल इंजरी बेसिकली क्या काज करती है, सेल डेथ, ये नेक्रोसिस ही होती है, ठीक है, लिखा हुआ है इधर भी सेल डेथ। ये देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सेल डेथ है। तो इसमें क्या लिखा हुआ था, ये पॉइंट पढ़ें, बेजोफिलिया कम हो जाएगा, न्यूक्लियर चेंजेस, प्रोटीन डाइजेशन। तो ये देखिए पैथो में यही तो चीज़ है, आपको अगर कॉन्सेप्ट मिल गया है आप चीज़ों को लिंक करो। तो ये वो देखो, आप यहाँ से देखें क्या है, बेजोफिल कम कलर होगा तो ये इओसिनोफिलिक कलर ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ RNA, वही पॉइंट, डिजेनरेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स, वही पॉइंट, डाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, तो वैक्यूलाइजेशन अपीयर होगी। ये लिखा हुआ जो मोथ ईटन अपीयरेंस, मोथ ईटन मतलब यही है कि जब अंदर ऑर्गेनेली नहीं है तो ऐसे लगेगा जैसे किसी चीज़ ने खाया हुआ है अंदर से। तो ये दो पॉइंट हैं, नेक्रोसिस में साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है और नेक्रोसिस में न्यूक्लियस में क्या हो रहा है। ये देखें ना, अगर ये सेल है, अब आपको पता है सेल का तो पता ही है ना कि जो सेल होता है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, अंदर न्यूक्लियस होता है, बाहर ये सारा साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस में जो तीन चीज़ें होंगी, कैरियोलाइसिस, लाइसिस का मतलब लाइसिस हो गई DNA की, कैरियोरेक्सिस, रेक्सिस का मतलब क्या है, फ्रेगमेंटेशन, और पिकनोसिस। ये तो जो न्यूक्लियस के तीन टर्म्स हो गए, रट लें इनको। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में से प्रोटीन्स कम हो जाएंगी, RNA क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कौन सा कलर हो जाएगा, इओसिनोफिलिक, ठीक है। और वो माइलन फिगर जो आपने किए थे वो रिवर्सिबल चेंजेस में। इरिवर्सिबल में क्या होगा, यहाँ पे वैक्यूलाइजेशन होगी और जब हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें लगेगा मोथ ईटन अपीयरेंस नजर आएगी। ये हाई यील्ड टॉपिक हैं, ये मॉर्फोलॉजी पूछी जाती है, ठीक है। अब मैं बताने लगा हूँ तीन तरह की ये होती है नेक्रोसिस, एग्जांपल पूछी जा सकती है। एक तो होती है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रिजर्वेशन ऑफ द बेसिक आउटलाइन, ठीक है। इसमें ये होता है सेल की आउटलाइन ऐसी रहती है। इसकी काज क्या हो सकती है, इंट्रासेलुलर एसिडोसिस, एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं और मतलब आप प्रोटीन से। अच्छा मुझे एक बात है, जब एंजाइम एक्टिव ही नहीं होगा एसिडोसिस की वजह से तो प्रोटियोलाइसिस होगी नहीं सेल की। तो सेल की जो स्ट्रक्चर होती है ना, अगर ये रिमोट है ना तो ये इसी तरह रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम्स है ना एसिडोसिस की वजह से एक्टिव ही नहीं हो सके, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल हाइपोक्सिया, और ये हर जगह पे सबसे पहले हाइपोक्सिया की वजह से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है एक्सेप्ट वन ऑर्गन, कौन सा, ब्रेन। ये MCQs आता है। तो ब्रेन में कौन सी नेक्रोसिस होगी, ब्रेन में होगी लिक्विफेटिव। लिक्विफेटिव क्या है, प्रोग्रेसिव कैटालिसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर विद लॉस ऑफ बेसिक। अगर ना देखें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में सेल की स्ट्रक्चर सेम ही रहती है, सेल में नेक्रोसिस होती है लेकिन सेल, अगर ये सेल है ना इस तरह का सेल है तो इसमें पिकनोसिस वोसिस सब कुछ होगा लेकिन इसकी आउटलाइन ऐसी रहेगी, सख्ती रहेगी। जो लिक्विफेटिव होती है उसमें सेल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और एक एब्सेस सी बन जाती है, एंजाइम्स बहुत ज़्यादा आए होते हैं और ये इन्फ्लेमेशन भी होती है। ये देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है ये एब्सेस फॉर्मेशन, ठीक है। इन लिक्विफेटिव नेक्रोसिस इमिग्रेंट ल्यूकोसाइट्स, मतलब जिस तरह आपको किसी जगह पे बी ने काट लिया वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स आएंगे, WBC न्यूट्रोफिल्स, वो क्या करेंगे उस डेड सेल को किल करेंगे। तो टिश्यू डिफेक्ट फिल्ड विद द नेक्रोटिक सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब एब्सेस पता है क्या होती है,
एब्सेस ये होती है कि जिस जगह पे आपको इन्फेक्शन हुआ है ना, बी ने काट लिया है, किसी जगह पे आपको कांटा वगैरह चुभा है, तो उस जगह पे क्या होगा, वो सेल डाई कर जाएगा, स्किन का सेल है, उस जगह पे WBCs आएंगे, उस जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, तो वो मिल के एक जगह पे ना एक चीज़ लिक्विड सी बनाते हैं, उसको एब्सेस कहते हैं। तो एब्सेस की एग्जांपल पूछी जाती है, एब्सेस इज एग्जांपल ऑफ लिक्विफेटिव नेक्रोसिस। और ये काज अगर पूछा जाए नेक्रोसिस का, लिक्विफेटिव का, तो क्या काज है, ऑटोलाइसिस या हिट्रोलाइसिस। और ऑटोलाइसिस हिट्रोलाइसिस मैंने बता दिया क्या होती है, ठीक है, ल्यूकोसाइट से। उसके बाद आ गई जी केजियस नेक्रोसिस। केजियस का मतलब चीज़ की तरह की नेक्रोसिस है, ये वाइट कलर की होती है और मतलब इसमें सेल चीज़ की तरह अपीयर होता है और इसमें ग्रैनुलोमा बनते हैं। ग्रैनुलोमा इंशाल्लाह हमारे पास आगे आएंगे डिटेल में, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, ये TB में बनते हैं। और इसके एग्जांपल भी याद रखें, TB ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन में केजियस नेक्रोसिस होती है, ठीक है, चीज़ की तरह की। एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस याद रखें, फैट कहाँ पे रिलीज़ होने हैं, पता है किस में, यह आपका पैंक्रेटाइटिस जो होता है, वहाँ से एंजाइम रिलीज़ होते हैं, लाइपेजेस। ये लाइपेजेस क्या करते हैं, ये देखें, लाइपेजेस जो है वो एक्ट करते हैं उन ट्राइग्लाइसराइड्स पे, वहाँ ट्राइग्लाइसराइड्स से फ़ैट निकलती हैं और फैटी एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं कैल्शियम के साथ। फैटी एसिड का एक प्रोसेस होता है ना, तो इसको सोप फॉर्मेशन भी कहते हैं। ये देखें, इट रिफर्स टू फोकल एरिया ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फैट, ठीक है, फैट का जो एरिया डिस्ट्रक्ट हो जाता है वहाँ की, क्योंकि एक्टिवेटेड रिलीज ऑफ एंजाइम पैंक्रियाटिक एंजाइम लाइपेजेस। मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ना, पैंक्रियाज एब्डोमेन में ऐसे पड़ा होता है, उसके पीछे फैट पड़ा होता है। किसी बंदे को पैंक्रेटाइटिस हुआ, पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन, तो यहाँ से लाइपेसेस निकलते हैं, वो उस फैट पे एक्ट करते हैं, तो वो फैट की मतलब किल करना शुरू कर, फैटी एसिड रिलीज होते हैं, फैटी एसिड कैल्शियम के साथ मिलते हैं। इस प्रोसेस को नेक्रोसिस कहते हैं। ये भी नेक्रोसिस का एक प्रोसेस। फैटी एसिड भी आपको पता है बॉडी में डैमेजिंग काज करते हैं, तो ये नेक्रोसिस होती है, ये एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस से कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद मतलब फैट की डिस्ट्रक्शन हो रही है, ये फैट नेक्रोसिस है। फैट मतलब फैट की और नेक्रोसिस मतलब फैट की डिस्ट्रक्शन, क्यों, क्योंकि लाइपेसेस एंजाइम आ रहे हैं पैंक्रियाज से। उसके बाद फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पता है किस में होती है, ये ब्लड वेसल्स में होती है। इसमें क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है आर्टरीज को या आर्ट्रियोल्स को। इसमें होता क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ फिब्रिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स। मतलब अगर ये ब्लड वेसल है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये ब्लड वेसल है, लेट्स सपोज ये, तो ब्लड वेसल की वॉल के अंदर ना यहाँ पे आके आपके पास नज़र आएंगे, आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स नज़र आएंगी, ठीक है, आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ को कहते हैं, तो वो नज़र आएंगी। और ये इओसिनोफिलिक कलर, पिंक कलर होगा सारा मेम्ब्रेन सेल का, ब्लड वेसल का, इसको कहते हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। और ये नॉर्मली पता है किधर देखी जाती है, जब हाइपरटेंशन होता है। अच्छा, गैंग्रीन क्या होती है, अक्सर सिगरेट के ऊपर वो उन्होंने शो भी की होती है। गैंग्रीन बेसिकली हाइपोक्सिक कोएगुलेटिव नेक्रोसिस शुरू में, या लिक्विफेटिव नेक्रोसिस जो कि पीछे मैंने बता दिए, उनके ऊपर अगर बैक्टीरिया आ जाए ना, ठीक है, या ल्यूकोसाइट्स की वजह से, मतलब कहना चाह रहा है लिक्विफेटिव नेक्रोसिस हो या कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, मतलब कोएगुलेटिव तो ना हो बल्कि लिक्विफेटिव नेक्रोसिस हो, और वो हो किस वजह से रही है, एंजाइम बैक्टीरिया की वजह से। ये इन्फेक्शन में नॉर्मली गैंग्रीन होती है। गैंग्रीन दो तरह की होती है, ड्राई भी हो सकती है और वेट होती है, और वेट में कोएगुलेटिव लिक्विफेटिव नेक्रोसिस प्रोडोमिनेंट होती है, ठीक है। अच्छा देखें, व्हाट इज़ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल चेंजिंग्स होती हैं उस सेल के अंदर जो लीथली इंजर्ड हो। उस सेल में दो तरह की चेंजिंग्स आपको माइक्रोस्कोप में नज़र आएंगी, क्या क्या, अगर तो आप उसके न्यूक्लियस को देखते हैं तो ये तीन चीज़ें नज़र आएंगी, कैरियोलाइसिस, कैरियोरेक्सिस, पिक्नोसिस। अगर आप उसके साइटोप्लाज्म को देखेंगे तो सारा पिंक कलर का नज़र आएगा, यूसिनोफिलिक नज़र आएगा, क्योंकि RNA शने सब कुछ ख़त्म हो गया। और वैक्यूल्स भी नज़र आएंगी, इसको मोर टिटन अपीयरेंस कहते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी टाइप्स पे। टाइप्स में यहाँ पे बताता हूँ, देखें कभी कभी सिर्फ टाइप्स के नाम पूछे जाते हैं, कौन कौन सी होती हैं। एक तो हो गई कोएगुलेटिव, ठीक है, एक का नाम है लिक्विफेटिव, ठीक है, एक का नाम क्या है, फैट, एक का नाम क्या है, फिब्रिनाइड, एक का नाम क्या है, केजियस, और आखिरी वाले का गैंग्रीन। जो तो है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, इसमें क्या होता है, सेल की स्ट्रक्चर्स उसी तरह रहती है, और ये एसिडोसिस की वजह से होती है। सेल में एसिडोसिस होगी तो एंजाइम जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डीनेचर, तो इसमें एंजाइम इन्वॉल्व
नहीं होते, ठीक है। तो ये किधर देखी जाती है, ये हर ऑर्गन में देखी जाएगी एक्सेप्ट नॉट इन ब्रेन, ठीक है। ये एमसीक्यू आता है। लिक्विफेटिव नेक्रोसिस की एग्जांपल क्या है, एब्सेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं थे, इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे तो ये लिक्विड ही हो जाएगा। एंजाइम्स क्या करते हैं, दोनों करते हैं। एंजाइम ऑटो डाइजेशन भी कर सकते हैं और हीट्रो, बाजू का एंजाइम WBC से आ सकते हैं। ऑटो का मतलब क्या है कि उसी सेल से एंजाइम निकले हैं, और हीट्रो मतलब बाहर से कोई सेल आ रहा है। WBC भी हो सकते हैं, बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आके लिक्विफेटिव नेक्रोसिस कर। और पता है ये एब्सेस बनती किस जगह पे है, जिस जगह पे आपको इन्फेक्शन हुआ है ना, उस जगह पे WBCs आ जाएंगे, उस जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, उस जगह पे वहाँ पर वाला डेड सेल होगा, तो तीनों मिलके एब्सेस बनाते हैं। तो MCQs आता है, एब्सेस इज एग्जाम्पल ऑफ लिक्विफेटिव नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस की कोई एग्जांपल बताएं, क्या है, पैंक्रियाटाइटिस। क्या होता है पैंक्रियाटाइटिस में, पैंक्रियाटाइटिस में पैंक्रिया से एंजाइम निकलता है लाइपेज, वो फैट पे एक्ट करता है और फैट की नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। बस ये एग्जांपल याद रख लें, दैट्स इट। फेब्रिनाइड नेक्रोसिस किधर नजर आती है, ब्लड वेसल्स में। और इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स की, ब्लड वेसल में पिंक कलर का, ये ब्लड वेसल है, पिंक कलर नज़र आएगा पूरी। ऐसे मैंने दोनों तरफ से एक जैसी मोटी नहीं की, तो ये पिंक कलर नज़र आएगा ब्लड वेसल में। ये प्रोटीन्स वगैरह है ना, नॉर्मली तो ये ब्लड वेसल है, ये अल्लाह ने तो पूरी पैटर्न बनाई हुई है। तो नॉर्मली जब ये फेब्रिनाइड नेक्रोसिस होती है ना, यहाँ से प्रोटीन निकल के ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड में हर किस्म की प्रोटीन है। कोई एग्जाम्पल आपके जहन में आ रही है, कोई ब्लड के अंदर प्रोटीन हो, एल्ब्यूमिन, यहाँ से प्रोटीन निकल के सेल की मेम्ब्रेन में आ जाती हैं, इधर प्रोटीन ही प्रोटीन हो जाते हैं, इसको फेब्रिनाइड नेक्रोसिस कहते हैं, ठीक है। और ये इम्यूनोलॉजिकल इंजरीज होती हैं, किसको, आर्टरीज को या आर्ट्रियोल्स को। इम्यूनोलॉजिकल का मतलब इम्यून सिस्टम की वजह से। एक होती है केजियस नेक्रोसिस, केजियस याद रखने एग्जाम्पल ऑफ टीबी में होती है ये। और गैंग्रीनस नेक्रोसिस जो होती है, ये होती है अगर आपके पास लिक्विफेटिव नेक्रोसिस हो और उसके ऊपर प्लस हो जाए क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस भी हो सकती है। मतलब आपकी बुक में ना गैंग्रीन को ऐसे लिखा हुआ है कि गैंग्रीन में जिस सबसे पहले कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, उसके ऊपर लिक्विफेटिव होती है, उसके बाद आती है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो तीनों मिल के गैंग्रीन बना देते हैं। इन्होंने गैंग्रीन को इस तरह, हम लोग तो इस तरह लिखते होते थे, लिक्विफेटिव नेक्रोसिस सुपर इम्पोज बाई इन्फेक्शन, उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाए तो उसे कहा गैंग्रीन, और ये वेट गैंग्रीन होती है। और अगर ड्राई गैंग्रीन हो तो उसमें सिर्फ कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के ऊपर ऑर्गेनिज्म आ जाता है। वैसे अंडरस्टूड बात है, जब भी ऑर्गेनिज्म आते हैं ना, तो ऑर्गेनिज्म में से क्या निकलते हैं, एंजाइम्स। और एंजाइम्स कौन सी नेक्रोसिस करा रहे थे, मैंने क्या बताया एंजाइम्स से, एंजाइम्स लिक्विफेटिव। अच्छा मैं आप वन वर्ड में बताता हूँ नेक्रोसिस को कैसे। अगर तो MCQs आता है, बताएं जी कि एब्सेस किस में बनती है, तो आपने क्या बताना है, लिक्विफेटिव नेक्रोसिस। अगर आता है जी पैंक्रियाटाइटिस में कौन सी नेक्रोसिस होती है, तो फैट। अगर आए जी बताएं जी ब्लड वेसल में कौन सी नेक्रोसिस, तो फेब्रिनाइड। टीबी में कौन सी होती है, केजियस, चीज़ की तरह की। तो मुझे लगता है आप इंशाल्लाह जी नेक्रोसिस आप गलत नहीं करेंगे। अब आ जाए जी एपोप्टोसिस। व्हाट इज़ एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस ड्रॉपिंग ऑफ, मतलब इसमें ये होता है सिंगल सेल या क्लस्टर ऑफ सेल्स अपीयर इन अ सेक्शन स्ट्रेन में, और सेल किल हो जाते हैं, ठीक है। और मतलब और सेल की छोटे छोटे बॉडीज़ बनती हैं, उनको एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहते हैं, फ्रेगमेंट्स, और वो फेगोसाइटिक सेल उनको खा जाते हैं। और आगे ये जो चीज़ें लिखी हुई ना एपोप्टोसिस की, इस बुक में तो है एक्सप्लेन नहीं है, रॉबिन्स में तो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, कंडेंसेशन और फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ब्लेब्स बन सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ DNA, न्यूक्लियोसोम साइज पे पार्टिकल्स। उसमें क्या बना था DNA की, उसमें कैरियोलाइसिस कैरियोरेक्सिस हुई थी, इसमें नहीं हुई। इससे डिफरेंसेस भी कभी कभी आते हैं, उसमें सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, इसमें नहीं होती। इसमें एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनती हैं, उसमें नहीं बनती, ठीक है। और रिक्वायर RNA प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब इसमें प्रोग्राम सेल डेथ होती है। ये डिफरेंस मुझे खुद समझ नहीं आया ये क्या लिखा हुआ है, और इसकी एग्जांपल बहुत ज़्यादा हैं। मैं एक ही बताऊंगा, वायरल हेपेटाइटिस में ना एक ख़ास किस्म की बॉडीज़ बनती हैं, उनको कॉन्सिलेंट बॉडीज़ कहते हैं। और एम्ब्रियोजेनेसिस, ये जो हमारी उंगलियों के अंदर गैप होता है, ये भी एपोप्टोसिस से होता है। तो डेट वाज ऑल फॉर इंजरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिव्यू इसका बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि रिवर्सिबल इंजरी इज़ करेक्टराइज्ड बाय स्मॉल वैक्यूल्स पिंच ऑफ फ्रॉम वैक्यूल। और मतलब रिवर्सिबल में ये चीज़ें बता रहे हैं क्या क्या, लिपिड वैक्यूल्स होंगे साइटोप्लाज्म में, और माइटोकॉन्ड्रिया की छोटे छोटे वैक्यूल्स बने होंगे। नेक्रोसिस में क्या होगा, ऑटोलाइसिस ओनली, प्रोटीन्स की डिजेनरेशन हो जाएगी। इन नेक्रोसिस चेंजेस दैट अकर इन न्यूक्लियस क्या क्या होती हैं, बेजोफिलिया, DNA इज इनएक्टिव, कैरियोलाइसिस भी वैसे DNA में न्यूक्लियस में ही होता है। तो बाकी मैंने ओवरव्यू भी दे दी है।
आपने किसी बुक से एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का डिफरेंस वैसे ये एक बुक में दिया भी है, नेट से देख लें, ये भी करके जाना है। अभी मैं आगे मैं